नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज मॉर्निंग में इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाला था जो कि आपके सामने, ऑल्दो ये पोस्ट तो काफी हिलेरियस है, लेकिन इसके पीछे जुड़ी हुई है क्राइसिस जो कि है सुएज कैनाल ब्लॉकेड। अब इसके चलते क्या क्राइसिस होने वाली है, प्रॉब्लम क्या और इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस क्राइसिस में भी फायदा उठा सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। अच्छे से देखो, समझो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट पड़ता रहता है। सो लेट्स बिगिन। पहले तो क्विकली समझ लो हुआ क्या। सुएज कैनाल जो कि एक आर्टिफिशियली मेड कैनाल है ताकि एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड हो सके। और आपको जानकर के हैरानी होगी, उस जरा सी कैनाल में, पतली सी कैनाल में एक 400 मीटर्स लंबी और 59 मीटर्स वाइड एक शिप है, वेसल है, जिसमें कि माल इधर से उधर जाता था। वो जा गई है फंस, आड़ी तिरछी फंस गई जाकर के। ये है सुएज कैनाल और वो ऐसे जाकर के फंस गई है। बेसिकली इतनी ज्यादा लंबी थी, एक तूफान आया, तूफान आने के बाद बैड वेदर के चलते वो थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो गई अपने रूट से। फिलहाल वो हो गई है आड़ी तिरछी जाके फंस गई है। और वहां पे क्या हो गई है, सारी शिप्स जो छोटी छोटी शिप्स हैं जो कि माल लेकर के खड़ी हुई थी, कार्गो लेकर के खड़ी हुई थी, जो ट्रांसपोर्टेशन का सामान था वो लेकर के खड़े हुए थे, तेल के लेकर के खड़े हुए थे, तो इस प्रकार के कंटेनर सारे के सारे फंस गए हैं। और ये शिप बाय द वे वहीं पर अभी भी फंसी हुई है। काफी सारा काम चल रहा है, काफी सारा एक्सकवेशन चल रहा है, लेकिन वो अभी फिलहाल टस से मस नहीं हुई है। दोस्तों उसमें काफी ज्यादा जो क्रू था वो इंडिया का था। और वो वेसल है, किसकी वेसल है भाई, ये पाप किया किसने है? पाप किसी ने नहीं किया भाई, अनफॉर्चुनेट वेदर खराब हो गया और जाके तिरछी तिरछी जाके फंस गई। अब फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट वेसल है चाइनीज ट्रांसपोर्ट फर्म का, जिसका नाम है एवरग्रीन मरीन। और इस शिप का जो बेसिकली वेसल है उसका नाम है एवर गिवन। अब एवर गिवन ने ये जो गिव किया है हम लोगों को क्राइसिस, अब उस क्राइसिस का क्या इंपैक्ट होगा वो तो देखने वाला होगा। फिलहाल दोस्तों अभी पूरे की पूरी दुनिया, इनफैक्ट यूएस नेवी की ड्रेजिंग एक्सपर्ट भी वहां पहुंच गए हैं ताकि वहां पर एक्सकेवेशन करके, ड्रेजिंग करके उसको बाहर निकाल सकें, उसको अफलोट कर सकें। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको बता देना चाहता हूं, जो सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल में अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ वॉल्यूम, वर्ल्ड के ट्रेड का वॉल्यूम अराउंड 12% वहां से ट्रेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त और कितना इंपॉर्टेंट रूट है वो वर्ल्ड के लिए। अगर बाई चांस वो जैम रहता है फॉर मे बी इवन फॉर अ वीक, तो वर्ल्ड में एक क्राइसिस, एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि बाई चांस अगर ये ब्लॉक रहा तो होगा क्या। ऑप्शन ये है कि उसको जितनी भी शिप्स हैं उनको अफ्रीका के थ्रू जाना पड़ेगा। अब अफ्रीका के थ्रू जाने में प्रॉब्लम है दो। सबसे पहली चीज तो वो टाइम टेकिंग है, लॉन्ग है। वहां पर जो जो साइलेंट वाटरवे था ये सुएज कैनाल, जो कि आर्टिफिशियली मेड बनाया गया था 1969 में, उतना ना तो कंफर्टेबल है वहां पे। इसके अलावा वहां पे जैक स्पैरो टाइप के पायरेट्स ऑफ कैरेबियन भी रहते हैं, तो उसके चलते वहां पर काफी ज्यादा थेफ्ट और पायरेसी के चांसेस भी ज्यादा हैं। इस कारण वहां से जो बड़े बड़े जो कार्गोज हैं वहां से जाने को मना कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये क्राइसिस धीरे धीरे करके इमर्ज हो रही है। अभी फिलहाल ये वीकेंड तक माहौल ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस 2-3 दिनों में ये शिप वहां से ड्रेज आउट करके निकाली नहीं जाती है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव इंपैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वहां पर कैनाल को फुली फंक्शनल करने के लिए, उसको ड्रेज आउट करके उसको वहां से हटाने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं। अब ये कुछ दिन कितने होंगे ये नोबडी नोज। इट मे टेक 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 15 days, नोबडी नोज। फिलहाल काम चल रहा है। मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ गई है कि एक शिप को रिमूव ना किया जा सके। इतनी बड़ी पूरी दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट येस, उसमें काफी ज्यादा लोड ऑलरेडी फंसा हुआ है, जिसके चलते उसको अनलोड करना भी एक बहुत टेक्निकल काम है। इट्स नॉट इजी और डिफिकल्ट, इट्स टेक्निकल, इट्स वेरी टेक्निकल। अगर टेक्निकल ना होता तो वहां पर अभी जो 200 शिप्स फंसी हुई हैं, 200 शिप्स विच आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दैट ट्रैवर्सिंग ऑफ की वाटरवे, वो फंसी ना होती। अब आपको जानकर के हैरानी होगी, वो जो शिप फंसी हुई है एवर गिवन, उसकी लंबाई एफिल टावर से भी ज्यादा, आधा किलोमीटर की है भाई। 400 मीटर इज जस्ट 100 मीटर शॉर्ट ऑफ हाफ अ किलोमीटर। तो इतनी बड़ी शिप वहां पे फंसेगी और उसमें फुली लोडेड भी है, तो उसको एक्सकवेट करके निकालना इज नॉट अ स्मॉल थिंग।
उसके चक्कर में इंपैक्ट क्या होगा? पहली चीज तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, वहां से काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑयल का भी ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा होता है। अगर बाई चांस ऑयल की सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन आता है तो ऑयल प्राइसेस एकदम से फ्लक्चुएट होंगे और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, यूरोप में एज इट इज स्लो डाउन के चलते, लॉकडाउन के चलते वहां पे ऑयल की कंजम्पशन स्लो हो गई है। तो इस चक्कर में जो ऑयल है वो इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज टेरिटरी में रहेगा। जो लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, या तो वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हिच इज गोइंग ऑन। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से द मोस्ट ऑफ द इंपैक्ट विल बी ऑन क्रूड के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और बाई चांस सप्लाई डिस्टर्ब रहती है तो फिर क्रूड के प्राइसेस काफी ज्यादा स्काई रॉकेट करने वाले हैं। दोस्तों जिनको मालूम नहीं है सुएज कैनाल है कहां पर और कैसी लगती है, कितनी चौड़ी है, तो दोस्तों एक ब्रॉड आइडिया आपको मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान के बीच में ये सुएज कैनाल जा रही है, जिसमें कि एक मेजर ट्रांसपोर्ट आर्टरी है। और ये हैं जो इसके नैरो रूट्स हैं जहां पर ब्लॉकेड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल अभी इतनी सारी शिप्स वहां पर फंसी हुई हैं। व्यवस्था क्या लगा रखी है भाई? व्यवस्था ये लगा रखी है प्रेजेंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम, वहां पर जो मशीन्स लगी हैं, जो एक्सकेवेटर्स लगे हैं, जो ड्रेजर्स लगे हुए हैं, फिलहाल 2000 क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल एवरी आवर निकाल करके फेंक रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली 2000, और हटाना कितना है? हटाना है इतना, देख रहे हैं आप कितना ज्यादा तादाद में इसको हटाना है। दैट इज ऑलमोस्ट 7 लाख क्यूबिक फीट। अगर इतना ही हटाना पड़ा तो तकरीबन ब्रॉडली ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 5 से 7 दिन के बीच में समय लग सकता है। तो बात आती है भाई ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनको की बेनिफिट मिल सकता है इस क्राइसिस का। भाई ऐसा है, ये क्राइसिस है, अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल क्राइसिस तो हो ही गई है। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जिनको की बेनिफिट मिल सकता है? लेट्स फोकस टुवर्ड्स दो स्टॉक जो कि इस इस यूफोरिया में भाग सकते हैं। अब वो यूफोरिया में कौन से स्टॉक भाग सकते हैं, लेट्स सी। पहला स्टॉक का नाम है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ यूफोरिया वाले स्टॉक हैं, सिर्फ एकदम न्यूज बेस्ड स्टॉक हैं, भगदड़ वाले स्टॉक हैं। अगर बाई चांस 2-3 दिन के अंदर नहीं निकलता और ट्यूसडे को मार्केट खुलती है तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बी वन ऑफ द स्टॉक जो कि आपको एक भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी वो 5.5% के आसपास भागा था, इंट्राडे में करीब 7% के आसपास भागा था। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस पैनिक। दोस्तों स्टॉक एक महीने में ऑलमोस्ट बॉटम आउट प्राइस से मिल रहा है। देखा जाए तो 10% के आसपास गिर चुका है, जबकि सेंसेक्स रहा है फ्लैट, सेक्टर रहा है 2% ऊपर। एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों 170% के रिटर्न्स दे चुका है एक साल में, सेक्टर से कहीं ज्यादा, सेंसेक्स से ट्रिपल। तो विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि दिस इज अ स्टॉक विच यू कैन प्लान टू ट्रेड फॉर शॉर्ट टर्म। अगर बाई चांस ये ट्यूसडे तक ब्लॉकेट नहीं खुलता है, यू कैन प्लान टू ट्रेड और अपना 5-6%, 10% लेकर के बाहर आ सकते हैं। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ओपन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 255 के आसपास और उसके जबरदस्त जंप दिखाई थी, ऑलमोस्ट क्लोज टू 380 के आसपास गया था। लेकिन वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और मेरे हिसाब से अगर बाई चांस ट्यूसडे तक सुएज कैनाल ये ब्लॉक रहता है तो यू कैन वेरी वेल सी 420, 430 लेवल्स इन शॉर्ट टर्म। तो इस पर आप फोकस रख सकते हैं। दोस्तों सिर्फ ये जरूरी नहीं है इसमें पैसे ही बनाए जाए, इसको सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखो, देखो क्या होता है ना, किस प्रकार से पैनिक में भी कुछ स्टॉक्स भागना शुरू कर देते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ओएनजीसी। अब ओएनजीसी का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? ओएनजीसी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाई चांस अगर क्रूड ऑयल में जंप आता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर भागते हैं, देन ओएनजीसी विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। अगर बात करें स्टॉक के प्रोफाइल के बारे में, देन इट इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और मिड टर्म एज वेल। ऑल्दो पीएसयू स्टॉक्स के फेवर में मैं ज्यादा नहीं रहता हूं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 5 से 7% के प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म दे सकता है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 8% के आसपास करेक्ट कर चुका है, सेक्टर से ऑलमोस्ट डबल। बात करें अगर इसके एक महीने पहले के एक महीने के हाई की तो अराउंड 118 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। बाई चांस अगर ये 118 भी टच करता है तो भी आपको यहां से 15% के रिटर्न्स दे करके जाएगा। चार्ट पे देखें दोस्तों तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक बनी है डोजी कैंडल जो कि आपको दिखा रही है कि यहां से हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए, स्पेशली अगर बाई चांस ये ब्लॉकेज नहीं खुलता है। आई एम प्रीटी श्योर द ओएनजीसी विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। अब प्रेजेंटली अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन केस इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, इसको अपना वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। वॉच लिस्ट पे लगा करके इसके मूवमेंट को देख सकते हैं और ये भी एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए लर्न कर सकते हैं कि इस तरह की अगर बाई चांस कभी प्रॉब्लम होती है तो कौन से स्टॉक्स बेनिफिट पाते हैं।
थर्ड स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, जिसको बोलते हैं HOEC। अब HOEC के बारे में बातचीत करें दोस्तों तो स्टॉक ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इस कदर है कि ज़्यादा ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है नहीं है ज़्यादा इंडिया में, एक दो ही लिस्टेड हैं, जिसमें कि एक ये हो गई, एक हो गई सेलन एक्सप्लोरेशन। तो ये जब भी न्यूज़ में आएगा कि ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर ऑयल की क्राइसिस है, तो ये सारे स्टॉक बेतरतीबी से भागना शुरू कर देते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक के करीब 6% के आसपास भागा था। फिलहाल बात करें हाईस की, तो उसने पिछले एक महीने में हाई लगाया 109 का, और बाई चांस अगर ये स्टॉक सिर्फ अपने 1 मंथ के हाई टच करता है, अगर 3-4 दिन इन केस 3-4 दिन ब्लॉकेज नहीं खुलता है, तो फिर दिस स्टॉक इज डेफिनेटली बाउंड टू टच 109, जो कि आपको आराम से 5 से 7% के रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म दे सकता है। बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो अच्छा खासा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि क्लियर डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि यहां से आप ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट विच आई सेड कि ये सब क्या है, ये सब पैनिक बेस है, न्यूज बेस है। बाई चांस अगर कनाल खुल जाती है इन पिछले 2-3 दिनों में, तो फिर इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट पे डाल करके देख सकते हैं। डालना तो है ही, ऑब्जर्व तो करना है ही, अगर खुल जाता है तो भी, नहीं खुल जाता है तो भी, तो वॉच लिस्ट पे तो डेफिनेटली डाल लें। बाकी इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से अगर बाई चांस ब्लॉकेज नहीं खुलता है, तो स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू गो टू 110 लेवल्स आल्सो इन द शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी इंस्टाग्राम और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, तो फिर अगर आपको बेनिफिट चाहिए यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग द चैनल एंड यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।